मैं इससे पहले आप लोगों को 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने हेलो शिक्षा चैनल पर करवा चुका हूं। अब हम लोग वहीं पर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर क्लास 10th के चालू हो गए थे, तो मैंने वहां पर छोड़ करके अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उसको जहां तक मेरी हेल्प हो पाई मैंने वहां तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसके आंसर को करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो यहाँ पर आपके पास एक एपी के अंदर जो है एन आपको दे रखा है, एन आपके पास 50 है। जो आपके पास पद है, पद आपके पास वो 50 है। और उसके बाद आपको दे रखा है थर्ड टर्म गिवन है यहाँ पर। तो थर्ड टर्म को आप A3 बुलाते हो। A3 इक्वल टू आपको 12 दे रखा है उन्होंने। और आपके पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को आप AM या फिर L से डिनोट करते हो, वो 106 है। ये अंतिम पद है, अंतिम पद आपका। तो अंतिम आपके पास पद है। अब इस क्वेश्चन को करना है हमें, और उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है वो 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। आपके पास 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी हेल्प से, A3 की हेल्प से एक आपके पास इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम उसकी इक्वेशन को बनाते हैं। तो आप A3 इक्वल टू आपके पास आप उसे लिखते हो A प्लस 2D। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इससे D आपका एक कम रहता है, D एक शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पर A3 आपका 12 है, आप A प्लस 2D। तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास इक्वेशन प्रिपेयर हो गई, आपके पास समीकरण एक आपके पास ये तैयार हो गई। तो अब दूसरी समीकरण कैसे तैयार होगी उस चीज को हमें देखना है बहुत ध्यान से। तो उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है एपी का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an ये रहा आपके पास, an आप 106 रखिए, और a आपको पता नहीं है, और n आपने अभी अभी यहां पर आपको गिवन है तो 50 हो गया, और माइनस का 1 और इंटू में डी। तो 106 a और 50 में से आप 1 घटा दीजिए तो 49d। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, समीकरण 2 है। समीकरण 2 को आप इसके नीचे लेकर आइए। तो आपने जैसे चैप्टर 3 के अंदर सीखा हुआ है, तो चैप्टर 3 में आपके पास वहां पर जो है आपको पास 2 या 3 तरीके बताए गए हैं किसी भी समीकरण को हल करने के। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि a दोनों बराबर है, दोनों में प्लस का साइन है। यदि इसमें माइनस का साइन आ जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहां पर हम घटा देते हैं, तो देखिए माइनस का साइन हो गया। सभी का नीचे वालों का साइन बदलता है, कभी ऊपर का साइन नहीं बदलता है। ये माइनस प्लस से कैंसिल हो गया। यहां पर माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का साइन लगाइए, 6 में से 2 गए तो आपके पास 4 बचे, और यहां पर आपके पास 10 हुए, 10 में से 1 गए तो आपके पास 9। तो यहां पर आपके पास 94 आए, 12 में से 6 गए, नहीं 6 में से 2 गए 4, और 10 में से 1 गए 9। तो और इधर की साइड में आप करिए तो माइनस की यहाँ पर भी संख्या बच रही है। तो यहाँ पर माइनस की संख्या बच रही है, 9 में से 2 गए तो यहाँ पर 47d, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 47 दूनी 94 होते हैं शायद, मेरे हिसाब से आप इसे करके देख लीजिए। 7 दूनी 14 का 4 2 47 दूनी 94, अर्थात डी की जो वैल्यू निकल कर आई 2 आई। तो किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू कंफर्म पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी हमारे पास 2 है, तो हम समीकरण 1 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम इसकी वैल्यू सब तो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो देखिए डी का मान हम भरते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 है 12 इक्वल टू a प्लस 2, और डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई है। तो 12 हो गया, a और प्लस में 4, इसको इधर ले आइए। तो 12 माइनस में 4 इक्वल टू a, तो 8। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है।
यहाँ पर देखिए क्या नाम है, A20 को आप क्या लिखते होते हैं, 20 इक्वल टू होता है A प्लस में 28D। तो A कितना है आपके पास, A 8 है, प्लस में 28 इंटू में 2, तो 8 प्लस में 28 दूनी 56 हो गए, और इसको ऐड कर लीजिए तो 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, तो आपके पास 64 इसकी वैल्यू आ गई। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ साइंस को पढ़ाता हूँ।